प्रिय दर्शकों, आप सभी को सादर नमो नमः। मैं पंडित अखिलेश धर द्विवेदी पुनः आप सभी का अपने चैनल पौराणिक कथाएं में स्वागत करता हूं। यह जो चलचित्र का निर्माण हो रहा है वह वट सावित्री की कथा से संबंधित है। मैंने पूर्व के चलचित्र में या पूर्व के वीडियो में वट सावित्री व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या विधान है, इनका सूक्ष्मतः विवरण दे दिया है, जिसमें दिन तारीख के विषय में मैंने बता ही दिया है और पूजन का कुछ सूक्ष्मतः विधान मैंने बताया है। सूक्ष्म इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने केवल यह दर्शाया है कि कैसे ब्रह्मा का भी पूजन आवश्यक है और किस प्रकार से पूजन का विधान है, यह कुछ। किंतु यह जैसा आप सभी जानते ही होंगे कि इस पूजन का विधान बहुत कठिन नहीं किंतु यह है कि लंबा चौड़ा है। इस व्रत को 3 दिन रखने का विधान है। त्रयोदशी से ही, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चाहे शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से ही यह आरंभ हो जाता है। त्रयोदशी को भी व्रत करना होता है, चतुर्दशी को भी व्रत करना होता है और अमावस्या या पूर्णिमा को इस व्रत की को उस अमावस्या और पूर्णिमा को भी संपूर्ण दिन व्रत कर कर अगले दिन प्रतिपदा में ही इसका पारण होता है। और यदि 3 दिन व्रत करना संभव न हो तो प्रथम दिन नक्त व्रत किया जाता है, मतलब रात्रि में भोजन किया जाता है। और चतुर्दश अर्थात दूसरे दिन अयाचित व्रत किया जाता है, अर्थात भोजन तो किया जाता है किंतु बिना मांगे, अयाचित। याचना नहीं कर सकते कि हमें इतना ही भोजन चाहिए। अयाचित, बिना याचना के जो मिल गया उतना ही खाना होता है, वो भी एक बार ही सही। ये अयाचित व्रत होता है। और फिर तीसरे दिन अमावस्या या पूर्णिमा के दिन संपूर्ण व्रत किया जाता है या उपवास किया जाता है, निराहार रहा जाता है। तो यह व्रत का विधान है जो स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में प्राप्त होता है और उसी में पूजन का भी विधान प्राप्त होता है। तो इन सारे विधानों को जानने के लिए और प्रामाणिक पौराणिक कथा को जानने के लिए आइए हम भविष्य पुराण और स्कंद पुराण की कथा को पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम भविष्य पुराण। तो भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में सावित्री व्रत कथा प्राप्त होती है। 100 उत्तर पर्व का 102 या 102 अध्याय है उत्तर पर्व भविष्य पुराण में। सावित्री व्रत कथा एवं व्रत विधि। मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा, हिंदी हिंदी केवल पढ़कर आपको बता देता हूँ। तो भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। स्कंद पुराण में भगवान श्री शंकर और भगवती पार्वती के संवाद से यह सावित्री व्रत की कथा कही गई है, बताई गई है। तो सर्वप्रथम युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से सावित्री व्रत की कथा को हम जानते हैं। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा, कथा प्रारंभ होती है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन अब आप सावित्री व्रत के विधान का वर्णन करें। इससे पहले के अध्यायों में भी भगवान ने सावित्री व्रत के विषय में युधिष्ठिर से कहा था कि एक ऐसा व्रत है जो सौभाग्य देने वाला है। तब उन्होंने सीधा प्रश्न किया कि सावित्री व्रत के विधान का वर्णन करें। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज अर्थात युधिष्ठिर,
सावित्री नाम की एक राजकन्या ने वन में जिस प्रकार यह व्रत किया था, स्त्रियों के कल्याणार्थ मैं उस व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। उसे आप सुने। प्राचीन काल में मद्र देश अर्थात आज का पंजाब में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, जितेंद्रिय और प्रजा पालन में तत्पर अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान न थी, इसलिए उसने सपत्नीक व्रत द्वारा सावित्री देवी की आराधना की। कुछ काल के अनंतर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न हो राजा को वर दिया कि राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से एक कन्या उत्पन्न होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गईं और कुछ दिन बाद राजा को एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। इससे एक बात जान लीजिए कि मैंने पूर्व के चलचित्र में भी कहा है और पुनः कहता हूँ कि सावित्री देवी कोई सामान्य एक राजा की केवल पुत्री नहीं है, जिसने अपने तप से सत्यवान को अपने पति की सुरक्षा कर ली। ऐसा करना किसी सामान्य स्त्री के लिए संभव नहीं है। सावित्री जो जो राजकुमारी थीं, वह स्वयं ब्रह्मदेव की शक्ति माँ सावित्री, ब्रह्मदेव की पत्नी माँ सावित्री थी। वही सावित्री कन्या बनकर उत्पन्न हुई, क्योंकि अब यहाँ तो नहीं लिखा है, स्कंद पुराण में लिखेगा, क्योंकि सावित्री देवी की तपस्या की थी राजा ने और सावित्री देवी के आशीर्वाद से कन्या रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए राजा ने उस कन्या का नाम ही सावित्री रख दिया था। और वह सच में भी भगवती सावित्री देवी ही कन्या रूप में उत्पन्न हुई। ठीक है, तो इसलिए इनका पूजन आवश्यक है। ब्रह्मदेव के साथ अकेले केवल सत्यवान सावित्री का पूजन इस पूजन को पूर्ण नहीं कर सकता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वह सावित्री देवी के वर से प्राप्त हुई थी। अच्छा, भविष्य पुराण में भी लिखा है, इसलिए राजा ने उसका नाम सावित्री ही रखा। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भी भृगु के उपदेश से सावित्री व्रत किया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि हम जो केवल सावित्री राजकुमारी के स्मरण में सावित्री व्रत करते हैं, ऐसा सामान्य बुद्धि से हम सोचते हैं। यह जो सावित्री व्रत है, यह सर्वप्रथम राजकुमारी या रानी सावित्री ने किया और उसके बाद से यह प्रचलित हो गया। न, ऐसा नहीं है। ये व्रत परंपरागत है, शास्त्र सम्मत है, पहले से ही चला आ रहा था, जिसे पुनः सावित्री ने किया भृगु ऋषि के कहने पर। एक दिन वह व्रत के अनंतर अपने पिता के पास गई और प्रणाम कर वहां बैठ गई। पिता ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की, पर उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वर को ना देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम वृद्ध जनों तथा अमात्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर ढूंढ लो। सावित्री भी पिता की आज्ञा स्वीकार कर मंत्रियों के साथ चल पड़ी। स्वल्प काल में ही राजर्षियों के आश्रमों में, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई वह मंत्रियों सहित पुनः अपने पिता के पास लौट आई। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देवर्षि नारद भी बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और पिता को प्रणाम कर अपना वृत्तांत इस प्रकार बताया। महाराज, शाल्व देश में द्युमत्सेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नामक पुत्र का मैंने वर्ण कर लिया है।
सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, इसने बाल्य स्वभाववश उचित निर्णय नहीं लिया। यद्यपि द्युमत्सेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है। आज के ही दिन ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। सावित्री बोली, राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उसका वर्ण कर ही लिया। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है, और जो वचन कर दिया जाए वही करना चाहिए। इसलिए मैंने जो मन में निश्चय कर कहा है, मैं वही करूंगी। सावित्री का ऐसा निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभीष्ट है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि स्वर्ग चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान से विवाह कर दिया। सावित्री भी मनोवांछित पति प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब वर्ष पूरा होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का जप ध्यान पूजन करती रही। हाँ, ये दोनों ही पुराणों में भाद्रपद मास में ही उन्होंने व्रत किया है, ऐसा विधान ऐसा दिया हुआ है। नहीं नहीं, भविष्य पुराण में भाद्रपद का काल दिया हुआ है। स्कंद पुराण में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को उन्होंने व्रत किया था। कृष्ण पक्ष जो है, इसका विधान दोनों ही पुराणों में नहीं मिलता है। अंत में भविष्य पुराण में ऐसा लिख दिया गया है कि पूर्णिमा में भगवान कृष्ण कहेंगे अंत में कि चाहे पूर्णिमा में करें चाहे अमावस्या में, पर पूर्णिमा का व्रत ही दोनों जगह बताया गया है, और मतलब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का ही व्रत बताया है, और भविष्य पुराण में तो भाद्रपद भी बता दिया है। तो यह ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है। पर पर भाद्रपद मास का जो व्रत है वह कलयुग में प्रचलित नहीं होगा, ऐसा भी प्रमाण प्राप्त होता है शास्त्रों में। तो उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। सावित्री ने 3 दिन रात नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट कर उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से काष्ठ लाया करता था। उस दिन भी वह काष्ठ लेने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उसके साथ जाने को उद्यत हो गई। इस पर सत्यवान ने सावित्री से कहा, वन में जाने के लिए अपने सास ससुर से पूछ लो। सत्यवान ने सावित्री से कहा कि वन में अगर मेरे साथ जाना है तो पहले अपने सास ससुर से अर्थात सत्यवान के माता पिता से पूछ लो। वह पूछने गई। अब एक प्रश्न आपका होगा कि जब सत्यवान भी, क्योंकि राजा का ही पुत्र है, तो ये लोग जंगल में क्यों है सारा परिवार? तो स्कंद पुराण में आपको मिलेगा कि किसी कारणवश शत्रुओं से हार जाने के कारण यह परिवार जो था, द्युमत्सेन, राजा द्युमत्सेन का जो परिवार है वो जंगल में रहता है। तो सावित्री अपने सास ससुर से पूछने गई। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी।
दोनों साथ-साथ वन में गए, अर्थात सावित्री और सत्यवान दोनों ही साथ-साथ वन में गए। सत्यवान ने वहां काष्ठ काटकर बोझ बांधा, परंतु उसी समय उसके मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हुई। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहां आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको न ले जा सके, अतः मैं स्वयं ही यहाँ आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र के पुरुष को खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे न तो ग्लानि हो रही है और न कुछ श्रम ही हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, वर्णाश्रमों का आधार वेद है, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, भामिनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो वर अभीष्ट हो वह मांग लो। इस प्रकार सावित्री ने 5 वर मांगे। तब सावित्री ने विनय पूर्वक 5 वर मांगे। मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं और उन्हें राज्य मिल जाए। मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं। मेरे भी 100 पुत्र हों। मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे तथा हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को ये सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम में आ गई। भाद्रपद की पूर्णिमा को उसने सावित्री व्रत किया था। यह सब उसी का फल है। युधिष्ठिर ने पुनः कहा, भगवान, अब आप सावित्री व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, सौभाग्य की इच्छा वाली स्त्री को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पवित्र होकर 3 दिन के लिए सावित्री व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। यदि 3 दिन उपवास रहने की शक्ति न हो तो त्रयोदशी को नक्त व्रत, अर्थात नक्त अर्थात रात्रि में, तो नक्त व्रत, चतुर्दशी को अयाचित, याचित मतलब मांगना, याचना करना, और अयाचित मतलब बिना मांगे जो मिल जाए वही खाकर रहना, अयाचित व्रत, और पूर्णिमा को उपवास करना चाहिए। सौभाग्य की कामना वाली नारी नदी, तड़ाग आदि में नित्य स्नान करे, अर्थात इन 3 दिनों से घर में नहीं, किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। और पूर्णिमा को सरसों का उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। ये दोनों ही जगह लिखा हुआ है। स्कंद पुराण में भी सरसों और आंवले से स्नान करने का विधान है, और यहाँ भी देखिए, पूर्णिमा को सरसों का उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। यथाशक्ति मिट्टी, सोने या चांदी की ब्रह्मा सहित सावित्री की प्रतिमा बनाकर बांस के एक पात्र में स्थापित करें। यह मैंने पूर्व में आपको बताया है। तो देखिए, इतना विधान है। ये कुछ आवश्यक अनिवार्य विधान है कि 3 दिन व्रत करना चाहिए, उसमें भी असमर्थता में नक्त, अयाचित और फिर पूर्ण व्रत करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्ण व्रत करना है, उस दिन प्रातः सरसों से और आंवले से स्नान करना चाहिए, जलाशय में ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्नान कर लेने के बाद फिर ब्रह्मा और सावित्री की मूर्ति, और सावित्री और सत्यवान, और साथ ही यमराज की मूर्ति भी बनानी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर शक्ति अनुसार, चाहे मिट्टी की बनाएं, चाहे सोने या चांदी की, जिस भी धातु की, ब्रह्मा सहित सावित्री की प्रतिमा बनाकर बांस के एक पात्र में स्थापित करें और 2 रक्त वर्ण के वस्त्रों से, लाल वर्ण के वस्त्रों से उसे आच्छादित करें,
अर्थात उस मूर्ति को लाल वस्त्र से वेष्टित करें, बांध दें। फिर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें और कूष्मांड क्या-क्या चढ़ाना चाहिए, यह भी तो आवश्यक है। तो कहा कूष्मांड, कुम्हड़ा कोहड़ा जो भी, कूष्मांड, नारियल, ककड़ी, तुरई, खजूर, कैथ, अनार। खजूर कह देने से कई बार लोगों के मन में आ जाता है कि खजूर तो मतलब वर्तमान में जितने मुस्लिम देश हैं वहाँ से आता है ये, तो धर्म ग्रंथों में या हमारे भारतीय जितने भी धार्मिक कृत्य हैं उसमें खजूर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो खजूर चढ़ाने का विधान देखिए पुराणों में भी मिलता है, कई सारे मंत्रों में भी मिलता है। द्राक्षा, खरजूर आदि मंत्र ही हैं ऐसे। तो खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जंबीर, नारंगी, अखरोट, कटहल, गुड़, लवण, जीरा, अंकुरित अन्न, सप्तधान्य तथा गले का डोरा, सावित्री सूत्र जिसे कहा जाता है, सौभाग्य सूत्र आदि सब पदार्थ बांस के पात्र में रखकर सावित्री देवी को अर्पण करें। रात्रि के समय जागरण करें, गीत वाद्य नृत्य आदि का उत्सव करें। अच्छा, सौभाग्य सूत्र सावित्री सूत्र का भी दोनों जगह वर्णन है ना, तो जैसे इसे भी देवी को चढ़ाकर धारण करना चाहिए सौभाग्यवती माताओं को। जैसे हमारे यहाँ एक ज्योतिया जीवित पुत्रिका के व्रत में भी खासकर पूर्वांचल में माताएं भगवान को चढ़ाकर वो ज्योतिया पहनती हैं, उसी प्रकार सौभाग्य सूत्र। तो गीत वाद्य नृत्य आदि का उत्सव करें, ब्राह्मण सावित्री की कथा कहें। इस प्रकार सारी रात्रि उत्सव पूर्वक व्यतीत कर प्रातः व्रती नारी सब सामग्री सहित सावित्री की प्रतिमा श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भी हविष्यान्न का भोजन करे। चौथे दिन भोजन का विधान है। अ, इसमें तो नहीं लिखा है, लेकिन स्कंद पुराण में लिखेगा कि जहाँ पर व्रत किया गया है, पूजन किया गया है, वहीं वट वृक्ष के पास ब्राह्मण दंपति को निमंत्रित कर और उन्हें भोजन आदि कराकर और फिर व्रती को अपना पारण करना चाहिए व्रत का। राजन, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को केवल और केवल, दोनों ही पुराणों में यह एक जगह लिखा है कि ज्येष्ठ मास, भविष्य पुराण में केवल भगवान कहते हैं कि राजा, हे राजन युधिष्ठिर, इस प्रकार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वटवृक्ष के नीचे काष्ठ भार सहित सत्यवान और महामती सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। रात्रि को जागरण आदि कर प्रातः वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दे। इस विधान से जो स्त्रियां यह सावित्री व्रत करती है, वे पुत्र पौत्र धन आदि पदार्थों को प्राप्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सब सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती है। यह व्रत स्त्रियों के लिए पुण्यवर्धक, पापहारक, दुख प्रणाशक और धन प्रदान करने वाला है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है, वह सावित्री की भांति दोनों कुलों का उद्धार कर पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भविष्य पुराण की कथा संपन्न हुई। अब आइए स्कंद पुराण को जाने। तो स्कंद पुराण के प्रभास खंड में यह कथा प्राप्त होती है, सावित्री व्रत कथा। तो इसका शीर्षक है रैवंत और अनंतेश्वर की महिमा, सावित्री की कथा, सावित्री व्रत की महिमा तथा ब्रह्मा सावित्री के पूजन का महत्व। महादेव जी कहते हैं, भगवान महादेव स्कंद पुराण में भगवान महादेव भगवती पार्वती को यह व्रत कथा सुनाएंगे। तो महादेव जी कहते हैं, महादेवी, तदनंतर सावित्री से नैऋत्य कोण में स्थित अश्व आरूढ़ राजभट्टारक रैवंतक का दर्शन करने के लिए जाएं। वो पूर्व में जो उन्होंने कथा कही है उसका कुछ अंश यहाँ कह रहे हैं। उनके दर्शन से मनुष्य सब आपत्तियों से छूट जाता है। जो रविवार युक्त सप्तमी तिथि में उनकी पूजा करता है, उसके वंश में कोई भी मनुष्य दरिद्र नहीं होता। इसलिए यत्न पूर्वक उन्हीं की पूजा करें।
उससे दक्षिण अनंत द्वार स्थापित अनंतेश्वर लिंग है। वह स्थान लक्ष्मणेश्वर से पूर्व दिशा में है। वह सब पापों का नाश और बड़ी भारी विश्व का विनाशक है। सिद्ध और गंधर्व भी उसकी पूजा करते हैं। वह उपासकों को मनोवांछित फल देने वाला है। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो अनंतेश्वर की पूजा करता है, वह घोर पातकों से मुक्त होकर नागलोक में प्रतिष्ठित होता है। अब पुनः भगवती पार्वती पूछती हैं कि महादेव, मद्र देश में अश्वपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे, जो सब प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमावान, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अश्वपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। यहाँ के तीर्थ में भ्रमण करते हुए वे सावित्री स्थल पर आए। वहां उन्होंने सावित्री का व्रत अनुष्ठान किया। इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिया पत्नी भूर भुवः स्वः स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हुईं और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हुईं। उनके हाथ में कमंडलू शोभा पा रहा था और मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। ये क्षमा कीजिएगा, प्रारंभ में मैंने कहा, पार्वती जी ने कहा महादेव से, ऐसा महादेव ही कह रहे हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मद्र देश में एक बार अश्वपति राजा ने तपस्या की थी भगवती सावित्री। सावित्री बोली, राजन, वर मांगो। राजा ने कहा, देवी मुझे संतान दो। सावित्री बोली, राजन, तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्धान हो गई। तदनंतर कुछ काल के बाद राजा अश्वपति के यहाँ एक दिव्य रूप धारिणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति बढ़ने लगी। उसे देखकर लोग यही कहते थे कि यह कोई देवकन्या ही पृथ्वी पर उतर आई है। एक दिन उस देव रूपिणी कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ पहुंचा है, परंतु अब तक तुम्हारा किसी ने वर्ण नहीं किया। मैं जब विचार करके देखता हूँ, तब यहाँ तुम्हारे योग्य कोई वर नहीं दिखाई देता। भविष्य पुराण में और स्कंद पुराण में यहाँ कुछ अंतर आपको प्रतीत होगा। राजा ने ऐसा नहीं कहा था भविष्य पुराण में। अतः देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय ना हूँ, ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक है। मैंने धर्मशास्त्रों में यह बात सुनी है कि जो कन्या पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को रजस्वला देखती है, उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूँ। तुम स्वयं पति का वर्ण करो। जो आज्ञा कहकर सावित्री ने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए निकली। वह राजर्षियों के सुंदर तपोवन में गई, वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक झुकाया और समस्त आश्रमों एवं तीर्थों में घूम फिरकर पुनः घर पर लौट आई। वहां उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देवर्षि नारद को देखा और प्रणाम करके पिता से कहा, शाश्वदेश में, वहां शाल्व देश था, हो सकता है यहाँ प्रिंटिंग दोष हो। शाश्वदेश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राज्य करते थे। उनका नाम द्युमत्सेन है। वे दैववश अंधे हो गए। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे वैर रखता था। उसने यह अवसर देखकर राजा का राज्य छीन लिया। राजा द्युमत्सेन अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। उनकी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। वह परम धर्मात्मा है। उसका नाम सत्यवान है। सत्यवान ही मेरे मन के अनुरूप पति है। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा, राजन, सावित्री अभी बच्ची है, तभी इसने गुणवान सत्यवान का वर्ण किया है। उसके पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता सत्य भाषण करती है
और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसीलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान को अश्व बड़े प्रिय हैं। वह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और अश्व के ही चित्र भी बनाता है। अतः उसका दूसरा नाम चित्राश्व है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लिया है। द्युमत्सेन ने द्युमत्सेन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उशीन उशी नरराज शिवी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्विनी कुमारों के समान रूपवान तथा अतिशय बलवान है। परंतु उसमें एक दोष है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। नारद जी की यह बात सुनकर राजा ने कन्या से कहा, बेटी सावित्री, जाओ किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वर्ण करो। यह सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। सावित्री बोली, पिताजी, राजा लोग एक बार ही कोई बात कहते हैं। विद्वान पुरुष भी एक ही बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, उन्हें एक बार मैंने वर्ण कर लिया, अब वे मेरे पति हो गए। अतः दूसरे किसी का वर्ण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा पहले मन से निश्चय करके ही वाणी द्वारा किसी बात को कहा जाता है और फिर उसे कार्य रूप में परिणत किया जाता है। मैंने भी यही किया है। इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी ने कहा, राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को स्वीकार करें और शीघ्र ही इसे कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यों कहकर नारद जी स्वर्ग को चले गए। राजा ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कन्या का सब वैवाहिक कार्य संपन्न कराया। सावित्री भी मनोवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इसी प्रकार उस आश्रम में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय व्यतीत हुआ। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह सावित्री को भूलती नहीं थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। तत्पश्चात उसने त्रिरात्रि व्रत प्रारंभ किया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके उसने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर सत्यवान हाथ में फरसा लेकर वन को चले। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। सत्यवान ने शीघ्रता पूर्वक फल, फूल, समिधा और कुशा एकत्र करके सूखे काष्ठ का एक बोझ बांधा। तत्पश्चात वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले, प्रिय, मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में मस्तक रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री बोली, महाबाहो, आइए विश्राम कीजिए। थोड़ी देर बाद हम लोग आश्रम पर चलेंगे। तदनंतर सावित्री की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान ज्यों ही पृथ्वी पर सोए, त्यों ही सावित्री ने एक पुरुष को देखा जो काले और पीले रंग के दिखाई पड़ते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीतांबर धारण किए वे साक्षात सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके मधुरवाणी में पूछा, तुम कौन हो? दूर ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता। प्रज्वलित अग्निशिखा की भांति मेरा कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। यम ने कहा, पतिव्रते, मैं सबका संयमन करने वाला यम हूँ। तुम्हारे पति की आयु क्षीण हो गई है। मेरे दूत तुम्हारे समीप आकर इन्हें ले जाने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। उनके यों कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो पाश में बंधा हुआ था। सावित्री ने उसे देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना प्रारंभ किया।
पातिव्रत्य के प्रभाव से उसे वहां जाने में कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उससे कहा, सावित्री, तू बहुत दूर चली आई, अब लौट जा। इस मार्ग पर कोई जीवित पुरुष नहीं चलता। सावित्री बोली, भगवन, मुझे चलने में न तो परिश्रम होता है और न ग्लानि ही। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। इस प्रकार और भी बहुत सी धर्मयुक्त मधुर बातें सुनकर सूर्यनंदन यम सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा श्वशुर को नेत्र प्राप्त हो, उनका खोया हुआ राज्य भी मिल जाए, मेरे पति जीवित हों, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो तथा मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो। यहाँ पर 100 पुत्र न स्वयं न पिता को ही उन्होंने सावित्री ने मांगा है। धर्मराज ने वरदान देकर उसे भेजा। पति को पाकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया। अब वह स्वस्थ चित्त होकर पति के साथ आश्रम पर गई। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसने यह व्रत किया था जिससे उसके सौभाग्य की रक्षा हुई। पार्वती ने पूछा, महेश्वर, सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया वह कैसा है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, पतिव्रता सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को दंत धावन पूर्वक स्नान करके त्रिरात्र उपवास का नियम ग्रहण करें। जो स्त्री त्रिरात्र करने में असमर्थ हो वह जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को अयाचित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। प्रतिदिन तड़ाग किसी बड़ी नदी अथवा झरने में स्नान करे। यदि पांडुकूप में स्नान कर ले तो सब में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। विशेषतः पूर्णिमा को सरसों, मिट्टी और जल से स्नान करना चाहिए। एक पात्र में बालू भरकर अथवा जौ, चावल या तिल आदि धान्य भरकर, फिर से, एक पात्र में बालू भरकर अथवा जौ, चावल या तिल आदि धान्य भरकर उस पर 2 वस्त्रों में लपेटा हुआ बांस का पात्र रखें। थोड़ा सा इसमें अंतर है। बांस के पात्र में, भविष्य पुराण में बांस के पात्र में सप्तधान्य रखकर फिर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान को रखने का विधान है। और यहाँ उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि एक पात्र में बालू या सप्तधान्य आदि को भरकर फिर उस पर लाल कपड़े में लपेटा हुआ बांस का पात्र रखें। उसमें सोने, चांदी अथवा मिट्टी की बनी हुई सावित्री देवी और ब्रह्मा जी की सर्वांग शोभित प्रतिमा स्थापित करें। फिर उन प्रतिमाओं पर 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं और अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों विग्रहों की पूजा करें। चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तरोई या लटजीरे के फूलों से, कुम्हड़ा और ककड़ी के फलों से, नारियल, छुहारा, कैथ, अनार, जामुन, नींबू, नारंगी, कंकोल, कटहल, जीरक, खाड़, गुड़, लवण, चरभट तथा सप्तधान्य आदि वस्तुएं बांस के पात्रों में रखकर निवेदन करे। कंठ सूत्र को सुंदर केसर और कुमकुम से रंगे। बार बार कंठ सूत्र, सौभाग्य सूत्र, इसे दोनों ही पुराणों में इसका महत्व बताया गया है। तो इसे सावित्री देवी को चढ़ाना चाहिए, सौभाग्य सूत्र को, और स्वयं उसे धारण करना चाहिए। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजन करें। मंत्र, इस मंत्र को हम कह देते हैं संस्कृत में। ओंकार पूर्विके देवी वीणा पुस्तक धारिणी, दिव्यंबिके नमस्तुभ्यम अवैदभ्यम प्रयच्छ मे। वीणा और पुस्तक धारण करने वाले सच्चिदानंदमयी माता सावित्री देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार पूजा प्रार्थना करके बहुत से स्त्री पुरुषों के साथ गाना बजाना करते हुए वहां जागरण करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सावित्री की कथा कहलाएं। ब्रह्मा सावित्री का विवाह करें। सारी सामग्री वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करें। जिसकी जीविका कठिनाई से चलती हो ऐसे निर्धन अग्निहोत्री ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा दान करें। उस रात्रि में ब्राह्मण दंपतियों को निमंत्रित करके प्रातः काल वटवृक्ष के नीचे सावित्री के सम्मुख भोजन कराएं।
वहाँ एक-एक ब्राह्मण को भोजन कराना कोटि-कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कड़वे तेल का बना हुआ सामान न परोसें। स्त्री को खट्टा और खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिए। 5 प्रकार के मधुर भोजन कराएँ, दूध और घी में बने हुए पुए, अशोकवर्तिका, छुहारे के साथ बनी हुई पूपिका, घी और गुड़ से बना हुआ हलवा और मोदक। जो स्त्री ऐसा करती है वह धन-धान्य और मनुष्यों से पूर्ण होती है। उसका वह धन-धान्य और हाँ, मनुष्यों से घर-बार से पूर्ण होती है, उसका वंश भरा-पूरा रहता है, उसके कुल में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती अथवा यदि तीर्थ में भोजन की सुविधा न हो, तो घर लौटने पर भोजन कराए, जिससे सावित्री देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार अपने घर पर आकर पितरों के लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध भी करें, इससे पितर संतुष्ट होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अपने घर में श्राद्ध दान करने से तीर्थ की अपेक्षा भी 8 गुना पुण्य होता है, क्योंकि वहां नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। पितरों का श्राद्ध एकांत एवं गुप्त होना चाहिए। नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित होने पर वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। अतः यत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रखकर ही करें, वही पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के भी सावित्री व्रत का महात्म्य समाप्त होता है। तो 2 अ, पुराणों से हमने जान लिया कि किस प्रकार सावित्री व्रत को करना चाहिए, क्या विधान है और इसकी क्या कथा है, क्या महात्म्य है। कुछ बातें जो हैं पूजन संबंधित वो व्रतराज नाम की ग्रंथ में भी मिलता है, जिसमें लिखा है कि भगवती सावित्री को किस प्रकार चित्रित किया जाए आदि-आदि। तो कभी आवश्यक लगा तो उसका भी वर्णन कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर लगभग वट सावित्री के विषय में हमारा जो अ, पूरा विधान आदि था वह पूर्ण हुआ। धन्यवाद।